हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। ये है हमारा पार्ट 5 वीडियो। हमारे पिछले चार पार्ट में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ज़्यादा इसमें ज़्यादा यूजेस इसका नहीं है, लेकिन डायरेक्टली यूज नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस कंपैरेटिव एनालिसिस में पूछे जाते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूजन रहता है। तो इस तरह से दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों को कंपेयर करके पूछा जाता है। तो आज हम इस दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस देखेंगे इसमें। और उससे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस से पहले हम इससे कुछ चीज़ों को पढ़ लेते हैं। पहले इस टाइम एलिमेंट को पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों टेंस टाइम एलिमेंट के साथ ही यूज होते हैं। तो टाइम एलिमेंट के साथ यूज होते हैं दोनों का। हम पहले इससे पहले कि हम दोनों को समझें कंपैरेटिव एनालिसिस करें, उससे पहले हम टाइम एलिमेंट को समझ लेते हैं, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो और समझने में आसानी हो। पहले हमें जानकारी हो जाए इस चीज की, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एलिमेंट को समझना। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका समझा देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ, फिर भी अभी बताते चल रहा हूँ। देखिए प्रेजेंट का तो आपको पता होगा कि ये टाइम ऑफ एक्शन के आधार पे हमने प्रेजेंट टेंस के 3 भाग बांटे थे। टाइम का 3 भाग बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसमें से ये प्रेजेंट का टाइम ऑफ एक्शन है। टाइम ऑफ फ्रेम क्या है इसका? प्रेजेंट का है। अब आता है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट क्या है? मैंने बोला कोई काम है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, कोई काम इस पॉइंट पे स्टार्ट होता है और ये कुछ पॉइंट तक चलता है, यहाँ तक चला। ये काम किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, कुछ पॉइंट तक चला, तो यहाँ तक, तो ये क्या हो गया? ये काम कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड एक्शन। अब यहां से इसी कंप्लीटेड को जो है हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। अब देखिए यहां से जो है यहां तक चला, यहां से ये काम इधर जारी है। कोई काम कुछ समय पे स्टार्ट हुआ, कुछ समय तक चला, तो वहां तक क्या हो गया? कुछ एक्शन कंप्लीट हो गया, और उसके आगे जो जारी है वो क्या है? कंटिन्यू है। ये क्या है? कंटिन्यू है, जिसको हम कंटिन्यूअस में रख देते हैं, और यही बन जाता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे देखिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ये वीडियो शुरू हुआ 0 सेकंड से शुरू हुआ, और ये कुछ समय तक चलेगा। तो अभी जो समय चला है 0 सेकंड से लेकर अब तक का समय, ये क्या हो गया? हमारा कंप्लीटेड एक्शन है, परफेक्ट में आ जाएगा। ये हमारा कंप्लीटेड एक्शन है, परफेक्ट में। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मेरा क्या है? जारी है, तो ये किस में आ गया? कॉन्टिन्यूअस में आ गया। तो इस दोनों को जो मिला के टेंस आता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने टाइम फ्रेम पे, मतलब टाइम को समझते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, टाइम एलिमेंट को समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से पीरियड ऑफ टाइम। पहले स्टार्ट समझेंगे हम पीरियड ऑफ टाइम को। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब अवधि, किसी समय का अवधि। अब समय का अवधि क्या है, तो यहां समझते हैं। कोई एक्शन जो है यहां से स्टार्ट हुआ, कोई एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट, और ये मान लीजिए एंडिंग पॉइंट। ये हमारा एंडिंग पॉइंट। कोई एक्शन यहां स्टार्ट हुआ, जैसे कि मेरा पढ़ाना कुछ समय पे स्टार्ट हुआ, 0 सेकंड से स्टार्ट हुआ है ये वीडियो, और वो कुछ समय पे जाके खत्म हो जाएगा। लास्ट में जो भी इसका ड्यूरेशन होगा, तो वो क्या हो जाएगा? इस वीडियो का जो स्टार्टिंग से और लास्ट तक का जो बीच का समय होगा, तो क्या आ जाता है? एक ड्यूरेशन आ जाता है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो क्या आ जाएगा? एक ड्यूरेशन आ जाएगा, एक अवधि आ जाएगा। इसी ड्यूरेशन को, इसी अवधि को जो है हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, इसी ड्यूरेशन, इस बीच में जो कोई काम स्टार्ट हो, माने कि कोई काम 5 बजे स्टार्ट हुआ, 5 बजे स्टार्ट हुआ और वह 10 बजे तक चला, 10 बजे तक चला, तो इस दोनों के बीच का क्या अवधि आएगा? इस दोनों के बीच का समय क्या है? कितने घंटे के लिए? ड्यूरेशन क्या है? इस दोनों के बीच का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? 5 आवर्स। इस दोनों के बीच का ड्यूरेशन हो गया 5 आवर्स।
और ये 5 आवर्स ही हमारा कहलाता है पीरियड ऑफ टाइम। मतलब दो समय पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के समय को जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के ड्यूरेशन जो होता है उसी को हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल से भी समझते हैं। देखिए एक इसका बना बनाया स्ट्रक्चर लिख देते हैं, ऐसे तो आपको यहां समझ में आ गया, फिर स्ट्रक्चर से भी समझा देते हैं। 4 प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखिए 4 प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव जो है इसमें क्या होता है, इसे 4 1 month, for 1 month, for 2 days, for 1 decade, एक डिकेड से for 2 decade। देखिए 4 प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव, for 1 month, for 2 days, for 1 decade, for 2 decade। ये देखिए 4 न्यूमरल एडजेक्टिव, ये न्यूमरल है 1 और ये क्या हो गया मंथ। तो न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल मतलब संख्या, आंकिक, आंकिक जो होता है जिसमें अंक दिया हो, आंकिक जिसमें अंक दिया हो उसे न्यूमरल कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऐसा एडजेक्टिव 4 के साथ जोड़ेंगे जिसमें कि नंबर दिया हो हमें, तो हम उसको किस में रख देंगे, पीरियड ऑफ टाइम में लिखेंगे और उसके साथ 4 का इस्तेमाल करेंगे। जब भी पीरियड ऑफ टाइम आता है तो उसके साथ हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए 4 2 hours, for 2 hours, for 5 hours। ये सब क्या हो गया, हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया और इन सब के साथ 4 लगता है। अब कुछ ऐसे चीज हैं जो कि आपको रट के थोड़ा याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट है जहां याद करना होगा आपको। ठीक है, जैसे लिख देते हैं। ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा कि for a month, for 1 month, for 1 decade, for 2 hours, for 2 days, for 2 decades, for 2 decades, for 5 hours। ये सब हमारे 4 प्लस न्यूमरल एडजेक्टिव्स हो गए। पॉइंट ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया। जब देखिए 1 महीना हम जब भी जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, 1 महीना कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, इस 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच, 2 स्टार्ट पॉइंटों के बीच, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का टाइम निकाल के हम कैलकुलेट करते हैं किसी का भी वैल्यू, किसी भी मंथ का वैल्यू, किसी भी दिन का वैल्यू, किसी भी घंटे का। तो हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच के जो टाइम कैलकुलेट किए वही हमारा आ गया ये पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसे कि हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं और उसके साथ 4 का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि आप उसको डायरेक्ट याद रखिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई होप कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। For a long period of time, for a long period of time, for a while, for a moment। देखिए for a long period of time, for a while, for a moment, ये सब क्या हो गया, तो इसको याद रखिए। डायरेक्ट पीरियड ऑफ टाइम में डायरेक्ट आपको आ गया, तो यहाँ ज्यादा रखना नहीं पड़ेगा। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ जाएगा, ऐसे ही इसके साथ 4 लगेगा जहाँ पीरियड ऑफ टाइम आ गया। for a while कुछ समय से, for a moment कुछ क्षण से, कुछ समय से। तो ये सब क्या हो गया, इन सब के साथ हमारा 4 का इस्तेमाल होगा। और आई होप कि आपको ये सारे पीरियड ऑफ टाइम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे और देखते हैं कि उसके साथ सिंस का इस्तेमाल होगा। पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है और देखते हैं किस तरह से होता है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसको मिटा देते हैं। तो अब देखिए पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम को हम समझते हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट बना दिया मैंने, पॉइंट ऑफ टाइम। अब यहाँ मैंने पिछले में क्या दिया था, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। यहाँ मैं सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट दिया हूं, एक ही पॉइंट है, आपका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है।
ये तो स्टार्टिंग पॉइंट तो हो गया, लेकिन यहाँ एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है। तो जब स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या किसी समय को? मैं कहता हूं मैंने सुबह से पढ़ाई करना स्टार्ट किया, लेकिन कब तक किया, कब तक किया कोई पता नहीं है। जब तक मैं लास्ट टाइम नहीं बता दूं मैंने सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक पढ़ा, तो ऐसा है जब तक मैं कोई टाइम इंक्लूड नहीं कर देता हूं तब तक कैसे आप बता पाइएगा कि हाँ कितने टाइम कितने आवर्स के लिए पढ़े, उसका ड्यूरेशन क्या था, आप नहीं फाइंड आउट कर पाइएगा। अब क्या पता मैंने 5 बजे स्टार्ट किया 6 बजे कंप्लीट कर दिया, 5 बजे स्टार्ट करके 7 बजे खत्म कर दिया, तो वो जब तक हम आपको लास्ट एंडिंग पॉइंट नहीं देते, जब तक कि आपको एंडिंग पॉइंट नहीं देते तब तक आप कैसे बता पाएंगे, जब तक कि आपको लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताते। इसीलिए यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग दिया हुआ है, स्टार्टिंग दिया हुआ है पॉइंट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया है, लेकिन अंत पॉइंट नहीं दिया है, तो इसको क्या हम कहेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब स्टार्ट तो हुआ है लेकिन अंत नहीं है। और इसको एक ट्रिक से भी याद रखते हैं, सिर्फ इसमें एक पॉइंट आता है, एक क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, पूरा इसमें ड्यूरेशन नहीं आ रहा है, सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ हो, हमें अंतिम का टाइम नहीं दिया हो, मतलब ड्यूरेशन हो ही नहीं, अंतिम का टाइम नहीं दिखना, ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे स्टार्ट हुआ है लेकिन कब कब खत्म हुआ, उसके बीच का ड्यूरेशन क्या था ये नहीं दिया हुआ है, तो हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे उसको, और उसके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सिंस मंडे, क्या हुआ, सिंस मंडे, ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, मंडे से स्टार्ट हुआ है लेकिन कोई नहीं पता है कहां तक कब तक कंप्लीट हुआ, उसके बीच का क्या ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन नहीं पता चल रहा है हमको। और ड्यूरेशन फाइंड करने के लिए अंतिम पॉइंट बताना चाहिए, लेकिन हमको मेन क्या देखना है, ड्यूरेशन देखना है, ड्यूरेशन नहीं है, मंडे दिया हुआ ड्यूरेशन नहीं है। फिर देखते हैं सिंस यस्टरडे, मतलब कल से, सिंस यस्टरडे, ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें सिर्फ हमको एक पॉइंट दिया हुआ है यस्टरडे, बोलते हैं सिंस चाइल्डहुड, और यह सिंस 2005। तो ये सब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन एंडिंग नहीं, ड्यूरेशन नहीं है इसमें, तो ड्यूरेशन जब भी नहीं रहेगा तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंस। और भी हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसके पॉइंट्स हैं जहां की सिंस का इस्तेमाल होता है, सभी को हम लिख देते हैं यहाँ पे। पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लिखें, क्योंकि नीचे मुझे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं ऊपर ही लिखते चलता हूँ। आप इतना पहले कंप्लीट कीजिए फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके पॉइंट ऑफ टाइम के साथ कौन कौन से पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं सबका एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूँ, क्योंकि उस वक्त जगह नहीं होता था इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख दिया। अब मैं कोई सबको एग्जांपल्स देके समझाता हूँ। देखिए, डे, ईयर, मंथ, डेट, स्टेज ऑफ लाइफ, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, इवेंट, सीजन, अगर ये सब रहे तो उसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे देखिए, सिंस ट्यूसडे, सिंस ट्यूसडे, डे का आ गया, सिंस 2005, ईयर, हमें एक ईयर का सिर्फ एक पॉइंट मेंशन है कि 2005 से, लेकिन इसका ड्यूरेशन नहीं मालूम है। जैसे सिंस जनवरी, जनवरी से मंथ का नाम आ गया, डेट भी दे सकते हैं। उसी तरह से स्टेज ऑफ लाइफ, सिंस सिंस चाइल्डहुड, सिंस अडल्टहुड, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स दे सकते हैं, सिंस होली, दिवाली, कुछ भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, कोई भी त्योहार का नाम, दिवाली, इवेंट का नाम, कोई इवेंट हो जो कि आप मेंशन करना चाहते हैं, सिंस
सिंस हिज बर्थ, इवेंट है, सीजन, सिंस विंटर, सिंस ऑटम। तो ये सब क्या हो गया हमारे, जहाँ की सिंस का प्रयोग होता है डे, ईयर, मंथ, डेट, स्टेज ऑफ लाइफ, नेम ऑफ द फेस्टिवल्स, इवेंट्स। देखिए आपको कोई इस सब रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आपने पीछे वो जो हम समझाए पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, तो अगर आप इससे समझ गए होंगे तो आपको नहीं प्रॉब्लम होगा। अगर आपको पता चल जाता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम है तो आपको रटने की क्या जरूरत है, सीधा जाने पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर का इस्तेमाल करेंगे, बात खत्म है। अब आपको सिंपल पता चलेगा, मैंने कहा 4 to hours, तो क्या 2 आवर्स हमें पीरियड ऑफ टाइम मिला। अब बोले सिंस 5 आवर्स, हो ही नहीं सकता, यहाँ 5 आवर्स में पीरियड दे रहा है तो उसके साथ सिंस कैसे इस्तेमाल होगा, सिंस तो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे 4 5 आवर्स, जहां ड्यूरेशन आ जाए। अब बोलेंगे 4 मंडे, क्या नहीं होगा, मंडे क्या है एक पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां स्टार्टिंग पॉइंट हमको पीरियड नहीं दिया हुआ है, यहाँ 4 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंस का करेंगे। इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। फिर भी मैंने दोनों लिख दिया है, आपको जो आसान लगे वो आप उस तरीके से पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए और तैयारी अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, मेन मोटिव ये है। आप कैसे पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, आपका स्कोर अच्छा हो रहा है कि नहीं, मायने ये रखता है। तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। बना लगा तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इससे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट और कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और कहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस का इस्तेमाल होता है। कुछ उसके भी कंपैरिजन करा देते हैं यहाँ पे। देखिए आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन, ठीक है, सिंपल है, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, इसमें कोई यहाँ पे नहीं है टाइम, तो हम इसको सही मान लेंगे। अब आगे देखते हैं, शी हैज बीन परसुइंग हर एमबीए सिंस 2021, 2021 से अपना एमबीए वो कर रही है, तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, 2021 से कर रही है, शुरू की थी 21 में, अभी एग्जाम जारी है, तो परफेक्ट कुछ हो गया होगा, कुछ जारी है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, रमन हैज बीन नोइंग सोनम सिंस चाइल्डहुड। देखिए सिंस चाइल्डहुड तो ठीक है, सिंस फॉर टाइम आया तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए हम यहाँ पे एक चीज आपको बताए थे, ये जो नो है, याद कीजिए वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस, जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे स्टैटिक वर्ब्स में वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस, जिसमें कि हम ये नो को भी लिखाए थे, नो, मीन, माइंड, थिंक, कंसीडर, सपोज, कन्विंस, ये सब क्या था हमारा वर्ब्स ऑफ मेंटल प्रोसेस था, जिसमें कि हम नोइंग को
इसको नो को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते थे। आपको बताया था कि अगर वो टेंस मतलब अगर वो कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको हम किस में ले जाएंगे, उसके पीछे वाले में। तो जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसको हम कहां ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में। और यहीं पे हम किसका इस्तेमाल कर देते हैं, परफेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं, और यहीं कंफ्यूजन होती है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रमन हैज, अब बीन नोइंग नहीं, बीन नोइंग को हम मारेंगे डिलीट, यहां से इसको हम डिलीट मार के यहां क्या लिखेंगे, नोन। रमन हैज नोन सोनम सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पे सिंस चाइल्डहुड के कारण प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल होता, लेकिन ये स्टेटिव वर्ब था इसलिए हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके चले गए। उसी तरह से अब नेक्स्ट देखिए, मनक हैज बीन ओनिंग अ कार फॉर 2 years, राइट। फॉर 2 years टाइम एलिमेंट ठीक है, सिंस 4 प्लस टाइम एलिमेंट आया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है, वर्ब्स ऑफ पोसेशन, स्टैटिक वर्ब्स ऑफ पोसेशन लिखा थे ना, ओन है, बिलोंग, कंप्राइज, कंटेन, ये सब पोसेस। तो क्या ओनिंग अ कार, ओनिंग थोड़ी ना होगा, तो हमको क्या करना होगा, हैज बीन। ये बिन ओनिंग को क्या करना होगा, मारना होगा यहां से डिलीट, और यहां पे हमको बिन ओनिंग के जगह ओन्ड लिखना होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां क्या हो जाएगा, ओन्ड। वैसे तो मिटाता हूं नहीं तो थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी। यहां लिखता हूं ओन्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ओन्ड। मनक हैज ओन्ड अ कार फॉर 2 years। देख रहे हैं सारे कंसेप्ट को लिंक कीजिए। बोला था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में ले आएंगे, कंटीन्यूअस में तो इंडेफिनिट में। चलो कंटीन्यूअस इंडेफिनिट का तो चल नहीं रहा है तो इसको छोड़िए, हम पहले समझा चुके हैं। परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो हम उसको कहां ले आ रहे हैं, परफेक्ट में। कैसे, थर्ड फॉर्म वर्ब। हमको यहां मजबूरी है इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करने का, क्योंकि स्टेटिव वर्ब है तो हम उसको आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन फॉर और ये सिंस टाइम एलिमेंट की वजह से हमें इसी का इस्तेमाल करना होगा, परफेक्ट का ही, या फिर हमको परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो कंटीन्यूअस कर नहीं सकते थे इसलिए परफेक्ट में आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है, राम हैज बीन अडोरिंग देयर डिवोटीज। ये प्रभु श्री राम के बारे में, प्रभु श्री राम जो है हैज बीन अडोरिंग देयर डिवोटीज सिंस टाइम इमोरियल। टाइम इमोरियल के साथ एक याद रखिएगा, ये हम थोड़ा मेंशन करना भूल गए, ये जब भी आएगा तो टाइम इमोरियल के साथ सिंस आएगा, ये भी आप अपने नोट में लिख लीजिएगा, कहीं पे मेंशन कर लीजिएगा इसको कि टाइम इमोरियल के साथ सिंस आता है, क्योंकि ये आदि काल की बात कर रहा है तो वहां से शुरू हुआ है, इसका कोई ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको हम सिंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आदि काल से जो है ना प्रभु श्री राम अपने भक्तों की करते हैं, उनके प्रति प्रेम के भावना रखे हुए हैं, तो ये क्या है। लेकिन अडोरिंग, अब देखिए यहाँ पर तो ठीक है, सिंस टाइम इमोरियल टाइम एलिमेंट आ गया, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ अडोरिंग आ गया। और अडोरिंग को मैंने आपको बताया था, ये कौन सा होता है, फीलिंग हो गया, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, उसमें लव, अडोर, एडमायर, वांट, विश, डिजायर, डिसलाइक, हेट, अबॉर, डिटेस्ट, डिस्पाइज, ये सब बताए थे, जिसमें कि हमको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना था, इसलिए फिर से हमको यहाँ से इसको क्या करना होगा, मारना होगा यहाँ से बीच, और इसके जगह अडोरिंग के जगह इस्तेमाल करेंगे अडोर्ड, अडोर्ड, और इस तरह से ये हमारे सेंटेंस करेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं, रामा हैज बीन एग्जामिनेशन। अब देखिए टाइम ऑप्शन के साथ तो चीज आ जाएगा, सिंस फॉर टाइम और टाइम मिल रहा तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन अगर कोई पास्ट का टाइम लेके इंसर्ट हो तो तब जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रॉमन हैज क्लियर सीजन 2020, रॉमन ने सीजन एग्जामिनेशन का क्लियर कर दिया है, इसमें पास्ट का टाइम है, यहाँ पर कोई सिंस फॉर प्लस टाइम मॉडल नहीं है, इसलिए हम इसको पास्ट का टाइम होगी वजह से पास्ट में जाएंगे, यहाँ से प्रेजेंट से हटा के इसको कहां जाएंगे, पास्ट में। जब पास्ट में गए वर्ब्स जो होता है वो टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन दो चीजों को बताता है। टाइम ऑफ एक्शन के आधार पर ये जो टाइम एक्शन होगा, पास्ट क्या है, पास्ट का टाइम ऑफ एक्शन है, सो पास्ट में जाना होगा, और यहाँ से पास्ट को लेके इसे हैज को नहीं पाएंगे, हैज को नहीं पाएंगे, सेकंड फॉर्म होगा, यूज हो गया सेकंड फॉर्म होगा, पास्ट का टाइम को होता है, कॉमन क्लियर सेकंड के साथ चेंज। लेकिन मैं पास्ट में भी पढ़ाई की है तो फिर उसमें एक और भी अच्छे से इसको बताना चाहेंगे, लेकिन वापस करने से क्या होगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बता सकता हो, क्योंकि देखना क्वेश्चन क्या है चलता है सब भूल जाता है, तो सर इसलिए मैं बता दूं बाद में आपको बताएंगे और इसको इसलिए और नेक्स्ट बात है, स्टडीज में मैथ्स और वर्किंग टू कॉम्पिटिटिव
जैसे फास्ट की टाइम को मेंशन करता है कंसंट्रेशन क्या हो गया 5 मिनट करना चल जाएगा तो कहां जाना होगा इसे इसको 5 में जाना होगा इस घंटा को 5 में जाना होगा तो तुम्हारे की तुम्हारे फ्रेंड है सिंपल एग्जाम को है करना शुरू नहीं कर my friend completed his studies and with experience यहाँ से चला एक बार हो गया सिंपल से बहुत अच्छा होगा completed and went abroad the foreign country to find a thing तो ये था